देखिए सवाल नंबर 14 का ए, -8 x² y का घात 6 और -20 xy को गुणा करे तथा गुणनफल की जांच करे यदि x बराबर 2.5 y बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको और इसको गुणा करना है। ठीक है, और फिर जो गुणनफल आएगा उसका जांच करना है। ठीक है, और एक्स वाई का मान दिया हुआ है। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 का ए। ठीक है, आपको दो व्यंजक इसमें दिया हुआ है और कहता है कि उसको गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा। ठीक है, तो गुणनफल कितना आएगा उसको हम देखिए निकालते हैं। प्रथम व्यंजक आपको जो दिया हुआ है -8 x का घात 2 और y का घात 6 है। ठीक है, और इसको गुणा करना है तो दिया हुआ है -20 xy। ठीक है, इसको और इसको गुणा करना है। तो देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस को माइनस के साथ जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप यहाँ पे प्लस मत लिखिएगा। फिर देखिए 8 है, यहाँ पे 20 है, तो 8 को 20 से गुणा करिए तो हम जानते हैं कि 20 8 ही 160 होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x है, तो चर तो समान है, x है, तो जब समान है तो इसको देखिए यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो गुना में क्या होता है कि दोनों का जो घात है ये जुट जाएगा, तो x लिखेंगे और देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि x² को जब हम x के साथ गुना करेंगे तो x का घात 3 होगा। फिर देखिए y का घात 6 है, यहाँ पे y है, तो चर देखिए चर समान है, दोनों में चर क्या है y है, तो जब चर समान हो और उसको आप गुना कर रहे हैं तो गुना में जो घात होता है चर का उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो y चर है तो y यहाँ पे लिख दिए और दोनों को गुना कर रहे हैं तो दोनों के घात को जोड़ देंगे, तो इसका 6 है और इसका 1 है, तो 6 और 1 7 होगा। तो देखिए आपको ये दो व्यंजक दिया हुआ है सवाल में और कहता है कि इसको गुना करिए, तो जब हम इसको गुना किए तो गुणनफल देखिए इतना आया। ठीक है, फिर कहता है कि गुणनफल की जांच करें कि जो आप गुणनफल ये लाए हैं ये इसके बराबर है कि नहीं, और उसमें एक्स वाई का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे कि यदि एक्स बराबर सवाल में दिया हुआ है, देखिए 2.5। ठीक है, तो पहले हम इसको दशमलव यहाँ से हटाएंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और जब दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के इधर एक अंक है तो एक जीरो नीचे बैठ जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 दूनी का 10, यानी कि 2.5 को जब हम सरल किए तो 5/2 आया। ठीक है, 2.5 लिखिए चाहे 5/2 लिखिए, दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर है 5/2 और y बराबर आपको सवाल में दिया हुआ है 1। ठीक है, अब देखिए इसका हम जांच करते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच में देखिए पहले हम बायां पक्ष को सॉल्व करते हैं, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष है -8 x का घात 2 y का घात 6 इंटू -20 xy। ठीक है, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं कि कितना आता है। देखिए माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -8 गुना x बराबर है 5/2, तो x के जगह पर हम लिखेंगे 5/2 और इसका घात 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका घात 2 गुना y का घात 6 है और y बराबर 1 है, यानी कि 1 का घात 6, और इसको हम मंझली कोष्टक में हम बंद कर देंगे। ठीक है, फिर इसको सरल करेंगे तो देखिए -20 है गुना x बराबर 5/2, तो 5/2 लिख दिए
और y बराबर 1 है तो 1 लिखे, ठीक है। सरल करते हैं। -8 गुना 5/2 का घात 2 है, इसका मतलब है कि 5/2 गुना 5/2, ठीक है, गुना 1 का घात 6 है, तो 1 को अगर हम 1 से 6 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। हल कर दीजिए। और इसको देखिए 2 है, ऊपर में 20 है, तो 20 2 से कट जाता है 10 बार में, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। तो इसको सरल करिए, देखिए 10 × 5 = 50, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब देखिए 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 चौके 8, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर 2 से 4 कट जाएगा, देखिए 2 दूनी का 4, माइनस है तो माइनस। अब इसको सरल करिए, तो देखिए 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ भी -50 है। अब इसको गुना करिए, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और देखिए 5 × 5 = 25, और 2 0 है तो 2 0 यहाँ बैठा दीजिए, यानी कि 50 को 50 से गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम बायां पक्ष को सॉल्व किए तो इसका मान आया है कितना, 2500, ठीक है। अब दायां पक्ष को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका मान 2500 आता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखेगा कि दायां पक्ष में है 160, x का घात 3 और y का घात 7 है, ठीक है। तो देखिए 160 गुना x का घात 3 और x बराबर है 5/2 है, तो 5/2 और इसका घात हम लिखेंगे 3 गुना y बराबर 1 है और इसका घात है 7। सरल करिए, देखिए 160 गुना 5/2 का घात 3 है, इसका मतलब है कि 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2 गुना देखिए 1 का घात 7 है, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। इसका मतलब हुआ कि 1 को आप 7 बार गुना करिए, तो जब इसको हम गुना करेंगे, 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 को आप 100 से भी गुना 100 बार भी 1 से गुना कर दीजिएगा ना तो 1 ही होगा, ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल 1 होगा। अब इसको काटिए, जो कटता है उसको काटिए। देखिए ऊपर में 160 है, नीचे 2 है, तो 2 से 160 काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 80 को काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, और देखिए 40 फिर 2 से कट जाएगा 20 बार में। तो गुना करिए, 20 को 5 से गुना करिएगा तो 100 होगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और 25 को 100 से गुना करेंगे तो 2500 होगा। तो देखिए जब हम बायां पक्ष को सॉल्व किए तो 2500 आया, और दायां पक्ष को भी हम सॉल्व किए तो 2500 आया, ठीक है। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यही हमको जांच करना था, जांच करके दिखा दिए हैं। तो अंत में यहाँ पे लिखिएगा कि अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रमाणित, हमने प्रमाणित कर दिया। देखिए प्रमाणित, देखिए सवाल नंबर 14 का बी दिया हुआ है 4, आपको इसमें एक पदी व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। और इसको गुना करे, लिखा हुआ है कि इनको गुना करे तथा गुणनफल की जांच करे यदि x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर 1/3 हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुणनफल निकालना है इसका, तो देखिए पहले हम इसका गुना करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। जो भी व्यंजक दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, -3x² y है। फिर देखिए गुना करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते जाएंगे, 4x y² z है, फिर है -x² y² z², ठीक है। फिर है देखिए 4/5 z, ठीक है। तो इसको गुना करिए,
पहले इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं और फिर इसको एक साथ गुना कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार गुना सभी को करिएगा तो गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसा करिए कि इसको टुकड़ा बना लीजिए, पहले इसको गुना कर लीजिए और फिर इसको गुना करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को प्लस से जब आप गुना करिएगा तो माइनस होता है। फिर देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। देखिए x का घात 2, यहाँ पे x है, तो समान चर है तो दोनों के घात जुड़ जाएंगे, तो इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए x लिखेंगे यहाँ पे, और 2 और 1 3 होता है, 3 लिख दिए। यहाँ पे y है, यहाँ पे y का घात 2 है, तो y के स्क्वायर में y से जब गुना करेंगे तो ये होगा y का घात 3। फिर z है तो यहाँ पे लिख दीजिए z। अब इसको सरल करिए। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। फिर देखिए 4/5 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, यानी कि 4/5 को 1 से गुना करेंगे तो 4/5 होगा। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और z से गुना करना है, तो ये होगा x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए z स्क्वायर को जब z से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा z का घात 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको गुना करिए, तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से जब गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। 12 है, यहाँ पे 4/5 है, तो 12 को 4/5 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48/5 है, ठीक है। यानी कि इसके साथ जब हम गुना किए तो इसका मान आया 48/5। आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, छिपा हुआ रहता है। फिर देखिए यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 2 है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा x का घात 5। क्योंकि चर समान है, दोनों x है, तो दोनों के घात को हम जोड़ देंगे, तो इसका 3 और इसका 2, तो 3 और 2 5 हो गया। फिर देखिए y है, यहाँ भी y है, तो इसको हमको गुना करना है, तो यहाँ पे y का घात 3 है, यहाँ पे y का घात 2 है, तो हो जाएगा y का घात 5। दोनों के घात को हम जोड़ के लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे z, यहाँ पे भी z, तो z को z से गुना करेंगे तो z होगा और दोनों के घात को हम जोड़ देंगे, तो इसका 3 है और इसका 1 है, तो 3 और 1 4। अगर देखिए कोई भी राशि अगर समान है, मान लीजिए कि चर समान है, ठीक है, तो गुना में क्या होता है कि जो चर के घात होते हैं वो घात आपस में जुड़ जाते हैं, अगर समान चर है तो, ठीक है। तो देखिए z और z ये समान चर है, इसलिए दोनों के घात को हम गुना में जोड़ दिए, ठीक है। तो जब हम इसको गुना किए तो देखिए इतना गुणनफल आया है। अब कहता है कि गुणनफल की जांच करें, यानी कि जो ये आप गुणनफल लाए हैं इसका मान और इसका मान, दोनों का मान बराबर है कि नहीं। यदि x का मान देखिए आपको x y z का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम जांच करते हैं। जांच यहाँ लिखेंगे कि यदि x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर 1/3 हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष को देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो बायां पक्ष जो भी है उसको हम लिख लेंगे। देखिए -3 x का घात 2 y है गुना 4 x y स्क्वायर z गुना -x का घात 2 y का घात 2 z का घात 2 गुना 4/5 z। तो ये बायां पक्ष है, यहाँ पे लिख लीजिएगा बायां पक्ष, कि पहले हम बायां पक्ष को सॉल्व करके देख रहे हैं कि इसका मान कितना आता है। इधर जगह नहीं है तो इसके नीचे ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -3 गुना x बराबर 1 है तो 1 का घात 2 लिखेंगे गुना y है और y बराबर देखिए 1/2 है, ठीक है। तो जब इसको हम सरल किए तो इतना आया। अब इसको ब्रैकेट में बंद करिए, गुना यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे 4 x बराबर 1 है, y बराबर देखिए 1/2 है और इसका घात 2 है तो इसका भी हम घात 2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब छोटी कोष्टक आप इस्तेमाल किए तो इसके बाद मंझली कोष्टक का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मंझली कोष्टक हो जाएगा। फिर देखिए z है और z बराबर दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और इसको मंझली कोष्टक से बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए गुना, तो गुना लिखिए चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे गुना ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए माइनस है
एक्स का घात 2, एक्स बराबर 1 है, यानी कि 1 का घात 2। फिर देखिए वाई स्क्वायर, वाई का मान 1/2 है, तो इसका घात 2 लिखेंगे। जेड स्क्वायर, तो जेड का मान 1/3 है, तो इसका भी घात हम देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर गुना में ये है तो इसको भी लिखिए, गुना 4/5, जेड है, जेड का मान 1/3, तो गुना में लिखेंगे 1/3, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं। इसको सरल करिए। तो देखिए -3 है, गुना 1 का घात 2, यानी कि 1 गुना 1 1 होगा और 1/2 है। इसको गुना करते हैं। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और बटा में 3 है, 3 गुना 1/2 का घात 2 है। इसका मतलब हुआ कि 1/2 गुना 1/2, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि 1/4 होगा। तो इसको सरल करेंगे तो होगा 1/4। फिर इसको देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। देखिए यहाँ भी माइनस है, 1 का घात 2 1 होगा, गुना 1 का देखिए 1/2 और इसका घात 2 है, तो अभी हम इसको सरल किए, तो देखिए 1/4 आया है, तो इसको भी हम सरल करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। गुना 1/3 का घात 2 है, तो देखिए 1/3 का घात 2 है, इसका मतलब है कि 1/3 गुना 1/3, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और बटा में 3 तिया 9, तो 1/9 होगा, ठीक है। तो इसको हम सरल किए तो आया 1/9। अब इसको देखिए, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 बटा 5 तिया 15। फिर इसको सरल करिए। देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, और -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, और बटा में 2 है, यहाँ पे गुना है। देखिए 4 से 4 कट गया तो ऊपर 1 और नीचे 3 बचा, यानी कि 1/3। फिर देखिए गुना है यहाँ पे तो गुना लिख दिए, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में 1 1 1 है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, बटा 4 नामा 36। फिर यहाँ पे गुना है 4/15, तो यहाँ लिखेंगे 4/15। अब इसको सरल करिए। देखिए 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 नामा 36। तो ऊपर में देखिए कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब चिन्ह देखिए माइनस है, माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, बटा नीचे में देखिए 2 है, 9 है और 15 है, तो गुना करिए इसको। देखिए 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 को 9 से गुना कर दीजिए, तो 30 को 9 से गुना करेंगे तो 0 और 9 तिया 27, 270, यानी कि 1/270 आया। यानी कि जो ये बायां पक्ष है, इसको जब हम जांच किए तो उसका मान आ रहा है 1/270, ठीक है। और इसको जब हम गुना किए हैं तो गुणनफल इतना आया है, तो इसको भी हम जांच करते हैं कि इसका मान कितना आता है। अब देखिए दायां पक्ष को हम सॉल्व करते हैं। दायां पक्ष में दिया हुआ है 48/5, एक्स का घात 5, वाई का घात 5 और जेड का घात 4, ठीक है। तो इसको सरल करिए। यहाँ देखिए 48/5 गुना एक्स बराबर 1 है, तो 1 का घात 5 होगा, गुना वाई का घात 5 है और वाई बराबर है दिया हुआ 1/2, यानी कि 1/2 का घात 5 होगा। जेड बराबर है 1/3 और इसका घात 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 48/5 गुना 1 का घात 5 रहे, चाहे 1 का घात 10 रहे, चाहे 1 का घात 100 रहे, इसको जब आप सरल करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। यानी कि 1 के ऊपर जितना भी घात हो उससे लेना देना नहीं है, उसका मान एक ही होता है, ठीक है। यानी कि 1 को 1 से अगर आप लाखों बार गुना करेंगे तो गुणनफल एक ही आएगा। तो ये 1 लिख दिए, गुना है
देखिए 1/2 का घात 5 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। 1/2 का घात 5 यानी 1/2 को हम 5 बार 1/2 से गुना कर देंगे। फिर गुना, फिर देखिए 1/3 का घात 4 है, यानी कि 1/3 को 1/3 से 4 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। ऊपर में 48 है, नीचे 2 है, तो देखिए 2 से 48 काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। फिर 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में। फिर 2 से देखिए 12 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ऊपर में देखिए सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा बटा, नीचे देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ तक गुना किए तो 27 आया। और फिर देखिए 2 बचे 10, तो 10 को 27 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 27 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 270 होगा, यानी कि 270। तो दायां पक्ष को जब हम सरल किए तो इसका मान आ रहा है 1/270, और बायां पक्ष को सॉल्व किए तो उसका भी मान आ रहा है 1/270। इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, यानी कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। ये हम सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि प्रमाणित, हमने प्रमाणित कर दिया।